हर कोई आपको ये बताता है दिवाली पर क्या करें, मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली पर क्या ना करें। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। कैसा है मेरा ये संसार। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। माता रानी मेरे और आपके इस खूबसूरत से संसार में इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली पर क्या ना करें, आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कई बार सपना नसीब दिवाली वाले दिन लोग खुद ही बिगाड़ लेते हैं। अमावस्या का दिन होता है और अपने जीवन को अगर आपको अच्छा बनाना है तो आपको घर के प्रवेश द्वार पर, घर के अंदर कहीं पर भी थोड़ी सी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। दिवाली वाले दिन अपने घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दरवाजे से खाली हाथ दिवाली वाले दिन नहीं लौटाना चाहिए। दिवाली वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। हालांकि बहुत लोग नहीं मानेंगे, कोई के घर का रिवाज है कि वो पत्ते ज़रूर खेलते हैं और दिवाली पार्टीज़ करते हैं, तो वो पार्टी करेंगे ही करेंगे, उन्हें आप रोक नहीं सकते, वो आपकी मर्जी है। पर कायदे से शास्त्र ये कहते हैं कि इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इस दिन शराब भी नहीं पीनी चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं कि कितने लोग ये सब काम करते हैं। भगवान गणेश की पूजा लक्ष्मी जी के साथ करनी चाहिए और लक्ष्मी जी की पूजा गणेश के साथ करनी चाहिए। अधूरी पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दिन आपको अपने द्वार गणेश की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। घर के अंदर आतिशबाजी, फुलझड़ी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, लेकिन एक फुलझड़ी या एक पटाखा इको फ्रेंडली जो हो वो शगुन के रूप में ज़रूर जलाना चाहिए। किसी भी लेदर के या कांटे, छुरी, चम्मच, इन सबको तोहफे में ना किसी से लेना चाहिए और ना किसी को देना चाहिए। दिवाली के दिन कर्जा ना ले ना दें तो बहुत अच्छा होगा। सूर्यास्त के बाद अपने घर से कोई भी चीज़ बाहर जाकर ना बांटे। दिवाली वाले दिन सूर्यास्त के बाद अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए और लोग दिवाली वाले दिन ही अपने घर को खाली छोड़ के पड़ोसियों के घर दिवाली बांटने जाते हैं, जो कि गलत है। पूजा स्थान में रात भर खाली स्थान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको अपने घर में ईशान कोण में बैठ के पूजा करनी चाहिए, ईशान कोण में बैठ के जाप करना चाहिए। आपके ईशान कोण को उस दिन गंदा ना रखकर उसमें दीपक जलाना चाहिए। दिवाली वाले दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, दिवाली वाले दिन बाल नहीं काटने चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वैसे भारतीय सभ्यता संस्कृति में दिवाली पर नए कपड़े पहनने का रिवाज है। संकल्प लेना चाहिए कि आप दिवाली वाले दिन पूरा दिन उपवास रखेंगे और शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा कर कर ही आप अपने उपवास को खोलेंगे। दिन भर आपको सुंदर पकवान बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने चाहिए, लेकिन दिवाली वाले दिन आपके घर में खीर जरूर बननी चाहिए। दिवाली वाले दिन आपको आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। शाम को पूजा से पहले आपको पुनः दिवाली से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। भोजन स्वादिष्ट व्यंजन बने जो उसे ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना चाहिए और ये सोचना चाहिए ब्राह्मण के साथ अगर उनकी पत्नी भी आ जाए कि आप विष्णु और लक्ष्मी को आज भोजन करा रहे हैं। माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर अपने मन की हर मनोकामना बोलनी चाहिए। एक लाल रंग के फट्टे पे, लाल रंग के पटरे पे लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी को स्थान देना चाहिए। उनके साथ कुबेर की पूजा, श्रीयंत्र की पूजा अनिवार्य तौर से करनी चाहिए। अगर मूर्तियां मिट्टी की हों तो बहुत लाभदायक देती हैं, लेकिन कई लोगों के घर इस दिन चांदी की मूर्तियों की भी पूजा होती है। चांदी की मूर्तियों की पूजा करके उन्हें वापस आप तिजोरी में रख सकते हैं, लेकिन बहुत उत्तम होगा कि आप इस दिन मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की पूजा जरूर करें। इस दिन अपने घर से चावल, धूप, इत्र और प्याज किसी को नहीं देना चाहिए। पूजा के बाद एक एक दीपक अपने घर के हर कोने कोने में रोशन करना चाहिए। कोई भी कोना अंधेरे में नहीं होना चाहिए। चौमुखी दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी जी का नाम लेकर घर के बाहर दक्षिण की तरफ जरूर रखना चाहिए। पीपल के पेड़ दिवाली वाले दिन नहीं कटाने चाहिए और आपको दीपक से काजल बनाकर अपनी आंखों में जरूर लगाना चाहिए। उस काजल ना लगाने से आपके ऊपर एक रोग और एक कष्ट आता है, वो कष्ट और रोग ना आए, इसलिए गलती से भी सोइए मत और दीपक में आप निश्चित रूप से काजल बनाकर अपनी आंखों में लगाएं। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपको विविध रूप से दिन में अपने ऑफिस की पूजा करनी चाहिए और रात्रि में भी अपने ऑफिस में जाकर आपको दिए जरूर जलाने चाहिए। अपने ऑफिस में इस रात पूरा अंधेरा नहीं करना चाहिए। आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी शंकर भगवान पे काले तिल और दूध इस दिन अर्पण जरूर करें और किसी भी मंदिर में किसी भी व्यक्ति का अपमान अपने घर में ना करें। इस दिन झगड़े ना करें और आपको अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर कूड़े वाला उपाय करना है। इससे माँ लक्ष्मी की दरिद्रता खत्म जो है, माँ लक्ष्मी दरिद्रता को जो है वो पूरी तरह से आपके जीवन से ख़त्म कर देंगी। आप इस कूड़े वाले उपाय को रात्रि 12 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं और सिंह लगन में भी कर सकते हैं। अपने घर से कूड़े कचरे को बाहर निकालने का उपाय सुबह 4 बजे भी करते हैं।
आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे परिवार में जुड़े हैं उन्हें तो पता ही है कि ये उपाय कब करने हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं बता दूं, आप दिवाली वाले दिन सुबह 4 बजे उठकर अपने घर का कूड़ा एक पॉलिथीन में भरकर और घर से कहीं दूर जो है जाकर दिवाली के अगले दिन सुबह फेंक कर आ जाइए। वैसे ये आप छोटी दिवाली वाली रात को भी कर सकते हैं। छोटी दिवाली वाली रात को जब आप सोएं तो सुबह बड़ी दिवाली वाले दिन उठकर कूड़े को बाहर फेंक कर आए। 2 दिन है, आप छोटी दिवाली बड़ी दिवाली दोनों पे आप कर सकते हैं। और क्योंकि लोगों ने कई बार कहा कि हमारे घर वाले दिवाली वाली रात के बाद हमें बाहर नहीं जाने देते और हमारे हम बुरा मानते हैं, और जब आप ये कूड़ा बाहर फेंक कर आओ तो पहले तो मेरी माँओं, मेरी देवियों, मुझे फॉलो करो, लेकिन रात्रि में 4 बजे अकेले जाने का रिस्क मत लेना। घर में भाई, बंधु, बेटा, परिवार किसी को कहें सुरक्षित हो तो करें, नहीं तो घर से थोड़ी दूर छोड़ दें और कूड़े को मुड़कर ना देखें और अपने मन में ये कामना करें कि हे भगवान, मैं आज अपने घर की दरिद्रता, गरीबी, हारी, बीमारी, कलेश, लड़ाई झगड़े, रोग, कर्जा सब कुछ यहाँ छोड़कर जा रही हूँ और पीछे मुड़कर ना देखें। दिवाली की सफाई अगर आप करने जा रहे हैं तो घर का कोना कोना साफ करें। किसी से दिवाली वाले दिन घड़ी ना लें और किसी को घड़ी ना दे, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। और दिवाली वाले दिन अपने पितरों के नाम का भोजन गाय को, कुत्ते को, चींटी को, कौवे को ज़रूर कराना है आपको। इसे भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना। दिवाली वाले दिन घर में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए और आपके घर की छत पर दिया ज़रूर जलाना है। दिवाली वाले दिन जो होता है उस दिन अपने घर को प्रेम पूर्वक और सुगंधित अगरबत्तियों से सजा कर रखना है। कपूर लैंप आपको दिवाली वाली रात को ज़रूर जलाना चाहिए। दिवाली वाली रात को आपको हवन ज़रूर करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, आपको हर किसी के घर का सफ़ेद दिवाली वाले दिन नहीं खाना चाहिए। हर किसी की बुराई करने से किसी और की परेशानियों को अपने घर में काउंट नहीं करना चाहिए दिवाली वाले दिन। इनसे आपके ऊपर रोग, कष्ट और तकलीफ़ें आती हैं, आपके बनते बनते काम रुकते हैं, घबराहट और बेचैनी रहती है। कोई व्यक्ति अगर बीमार है और आपको दिवाली वाले दिन उसे देखने जाना है तो उसके आगे पीछे जाइए। दिवाली वाले दिन किसी रोगी को देखने ना जाएं। अल्टिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, परिवार का एक हिस्सा ना हो तो अलग बात है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो दिवाली वाले दिन हमें उसकी मृत्यु में शोक करने नहीं जाना चाहिए। जब आप अपने घर में धनतेरस पे लक्ष्मी को स्थापित कर चुके हो और उसके बाद आप जाएं ना जाएं, ये लोगों को भी पता होता है, लोग बुरा नहीं मानते इस बात का। आप चौथे या 13वीं पे जाकर अफसोस कर लीजिएगा, लेकिन सेम उसी दिन माँ लक्ष्मी को घर में बिठाकर आप शमशान घाट की तरफ अफसोस करने के लिए नहीं जा सकते, अपितु उपाय करने के लिए लोग अमावस पर जो है ज़रूर जाते हैं। और क्या उपाय करते हैं लोग? शमशान घाट में सिक्का फेंक कर आते हैं, अपनी मन्नत बोलकर, पीपल के पेड़ पर जल देकर आते हैं।